शहरी तजावुज़ात से किस तरह नाला हैं, क्या कहते हैं, शहरियों से जानेंगे। सर क्या कहते हैं, तजावुज़ात ही तजावुज़ात है, रश है, क्या कहते हैं? देखिए जी, एक तो होता है ना देखा हाल और एक होता है देखा हाल। यानी आप लोगों के सामने है, आप एक कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये कितने तजावुज़ात है यहाँ पर। चाहिए तो ये इंतज़ामिया को चाहिए कि इसका कुछ माकूल कोई बंदोबस्त करे, क्योंकि ऐसा नहीं चलता है। आवाम माशाल्लाह बहुत है और हालात आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी रश है ये घंटाघर में। तो मैं तो इंतज़ामिया से भी अपील करता हूँ और इन बाज़ारों के सदरों को भी अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी करके ये तजावुज़ात को ख़त्म करें, कोशिश करें कि ये पैदल जाने वालों को रास्ता मिले। ये अभी घंटाघर का हाल है, ये देख लें आप, ये आप खुद देख सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये इंतज़ामिया को चाहिए कि इसका कुछ प्रॉपर हल निकाले। ये बहुत बड़ा मसला है हमारे शहर के लिए। अभी आप पिछले दिनों मैंने एक शहर देखा था लाहौर में, तो वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल गाड़ियाँ वगैरह पार्किंग ख़त्म कर दी थी। जैसे मिसाल हमारे किस्सा खानी है या हमारे तारीख़ी मकामात है यहाँ पर, तहसील कोरगटली यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने बनाया भी है और फिर भी ये इसी ट्रैफिक की वजह से, इसी रश की वजह से वो तहस नहस हो गया है। तो मैं फिर भी आपकी वसातत से, आपके इस माइक से और आपके इस कैमरे की वसातत से इंतज़ामिया को अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी इसका खात्मा किया जाए। जी यहाँ पे लेडीज़ को भी बहुत मसला है और हम लोगों को ख़ास मसला है। अक्सर यहाँ पे रश काफ़ी, एक दिन भी इस समय मैंने नहीं देखा कि मतलब यहाँ पे रश ना हो। तजावुज़ात वगैरह है, इसकी वजह से अफसरान लोग आते हैं लेकिन यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं देते जी। हाँ, तो बराए करम इसका कोई तरीका निकाले, लोगों को बड़ा मसला पेश आता है। यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती यहाँ पे। फ़िलहाल तो इस तरह कर ले कि ये बाज़ार है, यहाँ पे गाड़ियाँ का आना जाना बंद कर दे और बस यही बहुत बड़ी बात होगी कि अगर यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना बंद होगा तो लोगों का मिसाइल ख़त्म हो जाएंगी। तो यही हाल है। ये देखो ये साइड पे रिक्शे, ये हुकूमत को चाहिए कि इसकी कोई बंदोबस्त करे। बाकी ये जो लोग, ये जो मज़दूर हैं, ये जिसकी रेहड़ी है, इसके लिए कोई जगह बना ले, कोई महफूज जगह बना ले जिसमें इन गरीबों का भी काम चले और रश भी ना हो। मसाइल तो बहुत है ना। देखो अक्सर कल मैं देख रहा था उधर रास्ते में एक एम्बुलेंस आ रही थी, तो एम्बुलेंस में तो ज़ाहिरी बात है कि इसमें तो मरीज़ होगा, सीरियस होगा। तो यही रोड का जो मसला है, तो इसमें जो है वो एम्बुलेंस का और ये बाकी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसका जो है कोई ज़रूरी काम पे जा रहा हो, तो इसी तजावुज़ात की वजह से सबको मुश्किल है, सबको हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं ख़ुद एक इलेक्टेड चेयरमैन हूँ इलाके का, और इस पे हम जो डिस्ट्रिक्ट इसमा हमारी असम्बली है उस पर भी सबसे पहले ये आवाज़ मैंने उठाई थी तजावुज़ात के हवाले से। फिर इसके हवाले से हम फिर डीसी साहब के पास भी गए। डीसी साहब के पास हम पेशावर के मुख्तलिफ चेयरमैन हजरात गए कि जी शहर के अंदर ये हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा दिन प दिन जो है बढ़ते जा रहे तजावुज़ात। जब डीसी साहब से हमने बात की तो उन्होंने टाल मटोल करके और हमें वहाँ से चकना की और फारिग कर दिया है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा, जो हमारे मेयर साहब है ज़ुबैर अली साहब, उसको भी हमने कहीं बार कहा है कि भाई शहर के लिए अगर आपने कुछ करना है ठीक है, अब बल्दियाती निज़ाम या हमारे पास जो फ़ंड वगैरह ये तो नहीं है, लेकिन कम से कम हम शहर को साफ़ तो कर सकते हैं। लेकिन मेयर साहब ने भी जो है ना बस इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। इसी तरह सूबाई हुकूमत वो भी इस चीज़ में बिल्कुल नाकाम है। तकरीबन ये 15 साल हो चुके हैं जो कि मज़ीद तजावुज़ात में इजाफा हो रहा है। हमारी माएँ बहनें बाज़ारों से नहीं गुजर सकती, गलियों से नहीं गुजर सकती। तो मैं ये सूबाई हुकूमत से ख़ास तर ये वज़ीर आला साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि खुदारा इस कौम पे रहम करे। अगर आप सूबे के लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ करते हैं तो कम से कम इस शहर को तजावुज़ात के हवाले से बिल्कुल साफ़ करें। इंशाअल्लाह अवामी नुमाइंदे आपके साथ खड़े होंगे और इसका सफाया होना चाहिए। और इसके लिए मैंने एक सजेशन भी दी थी हमारे डिस्ट्रिक्ट असम्बली में कि रेड लाइन होनी चाहिए, यानी कि दुकानदार को एक रेड लाइन की बाकायदा एक वो करें, अगर वो उससे तजावज़ करते हैं तो उसको बाकायदा फ़ाइन करें, उनको जो है ना जुर्माना उनको अदा करना पड़े। तजावुज़ात की बात की जाए तो ताजरों को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। इस हवाले से ताजर बरादरी क्या कहती है? हम इस वक्त मौजूद हैं मरकज़ी तंजीम ताजरान के सदर के पास। उनसे बात करेंगे कि सर क्या कहते हैं, तजावुज़ात की बात आती है, ताजर बरादरी जो है मोरद इल्ज़ाम है, तमाम बाज़ारों में जो तजावुज़ात है उसका कहा जाता है दुकानदार ताजर बरादरी करते हैं, तो क्या इसमें कितनी हकीकत है सर? तंजीम ताजरान का ये असूल है कि हम कभी भी तजावुज़ात को सपोर्ट नहीं करते। ये दुकानदार को बदनाम किया जा रहा है कि इसने लोगों को बिठाया हुआ है। अगर हुकूमत के 3 इदारे, इसमें ट्रैफिक पुलिस, लोकल बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इस चीज़ पर सही तरीके से काम करे तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ताजर बिरादरी मुकम्मल इनके साथ ताउन करेगी, क्योंकि ये इस काम को करना नहीं चाहते हैं। हमने इनको कई दफ़ा ये कहा है
کہ آپ کچھ بازاروں کو ماڈل بنا لیں اور وہاں پر کام کریں. کام صرف 1 دن 2 دن پھر ختم. ہم نے ان کو بازاروں میں پشاور کا مشہور بازار جس کا نام گھنٹہ گھر ہے اور ہیریٹیج ہے وہ، اور اس پر 55 کروڑ روپیہ خرچ آیا ہے. آج وہ رکشا منڈی نظر آتی ہے. اس کی کمپلینٹ میں نے خود کئی دفعہ انتظامیہ کو کی ہے لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے. میں آج بھی آپ کی وساطت سے کہتا ہوں کہ یہ پہلے ماڈل بازار بنائیں، وہاں پر ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. اس وقت شہر کے اندر جو تجاوزات کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ٹریفک کا مسئلہ ہے. اس وقت پشاور میں 1 لاکھ پلس رکشے پھر رہے ہیں جس میں 20,000 رجسٹرڈ ہیں اور 80,000 سے اوپر جو ہیں غیر رجسٹرڈ ہیں. لیکن ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ان کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. ہم نے ان کو پروگرام بھی دیا کہ جی آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، یعنی آپ پشاور میں کسی جگہ گھوم پھر نہیں سکتے. اسی طرح ریڑی بان ہیں، سڑکوں پر کھڑے ہیں. قانون یہ ہے کہ کوئی ریڑی جو ہے ایک جگہ پر مستقل نہیں کھڑی ہوگی، اس کو لائسنس اگر جاری بھی کیا جائے گا تو وہ منہ پہ ہوگی. لیکن یہاں پر انتظامیہ ان تمام معاملات میں شامل ہے لیکن بدنام دکاندار کو کیا جاتا ہے. ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی دکاندار کسی سے پیسے لے اور اس کے خلاف کوئی قانونی ایکشن ہوگا، تنظیم تاجران اس دکاندار کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. اچھا مرد صاحب، پشاور شہر کے جو بازار ہیں جن میں مینا بازار، کریم پورہ، شادی پیر اور جو دیگر بازار ہیں، وہاں پر دیکھیں تو 4-4 فٹ 5-5 فٹ دکانداروں نے آگے لگائے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے تنظیم تاجران کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ٹریفک پولیس کی بات کی جائے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی جانب سے ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں بھی جو ہے نا، آپ ٹریفک پولیس کا ان بازاروں میں کام نہیں ہو سکتا کہ اندر وہ نہیں جا سکتے، لیکن باقی یہ دونوں ادارے جا سکتے ہیں. یہ مستقل کام نہیں کرتے. کریپورہ لے لیں یا کوئی بازار بھی لے لیں 5-6، جس طرح میں آپ کو آفر کر رہا ہوں کہ ہیریٹیج جو ہے ایک ایسا بازار ہے کہ یہاں پر فارنر بھی آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں پاکستان کی یہ شکل ہے. ملک بدنام، صوبہ بدنام، شہر بدنام. اسی طریقے سے وہ انٹر ہوتا ہے اشرف روڈ سے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ اشرف روڈ، کچہری گیٹ، آپ اس کو ماڈل بازار بنائیں گے تو اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے. جب ہم یہ دیکھیں گے، ہم تو کاروبار کرنے کے لیے آتے ہیں، جب ہم یہ دیکھیں گے کہ یار ان بازاروں کی انکروچمنٹ مکمل طور سے ختم کی گئی ہے اور یہاں پر کاروبار شروع ہو گیا، تو اس ماڈل کو دیکھ کر بہت دوسرے بازاروں میں ان کو جانا بھی نہیں پڑے گا. دکاندار خود بخود اس چیز کو ختم کریں گے. جو چھوٹے بازار ہیں جس کی آپ نے بات کی ہے، وہاں پر بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی نہیں کرتے ہیں. 1 دن 2 دن یونین بھی آتی ہے، ہم سفارش بھی کرتے ہیں، لیکن ہم مستقل طور پر اس لیے انکروچمنٹ کے حق میں نہیں ہے کہ میں اگر ایک جگہ پر تاجر ہوں تو 99 جگہ پر میں بھی صارف ہوں. اگر میں تاجر ہوں تو میرے گھر والے بھی نکلتے ہیں سامان لینے کے لیے. جن بازاروں کا آپ نے نام لیا وہاں تکلیفات ہیں، لیکن یہ کام کرنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کو بہانہ بناتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.